लोग कहते हैं ना पितृदोष, क्या है ये वही तो है कि जीते जी पुण्य हुआ नहीं, भागवत सुनी नहीं, अब दूसरों की उम्मीद लगाए बैठे कि तुम भागवत सुनवा दो हमें, तुम हमारे नाम से पुण्य कर दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष भी चाहिए पर चाहिए दूसरों के बल पर। इसलिए कहता हूं जीते जी ना अज्ञानी ना बनो। वो लोग अज्ञानी हैं जो जीते जी अपने कल्याण का साधन नहीं करते। तैरना सीख लो। तैरना मीन्स पार होना, पार होना सीख लो। यदि आपने सब कुछ सीखा, इंजीनियर बन गए, घर बनाना सीख लिया, डॉक्टर बन गए, दवाई करना सीख लिया, ऑपरेशन करना सीख लिया, जज बन गए, निर्णय देना सीख लिया, हर नेता बन गए, राजनीति सीख ली, एक्टर बन गए, एक्टिंग सीख ली, सब कुछ सीखा है आपने, पर जीवन के अंतिम पड़ाव में ना ये सब विद्याएं काम नहीं आती। आप कितने भी बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एडवोकेट हैं, लेकिन आखिरी मृत्यु के टाइम ये कोई भी विद्या आपकी काम आने वाली? बताओ आए? किसी की आई? हमारे टाटा जी इतने बड़े पढ़े लिखे और इतने बड़े उद्योगपति थे, इतना कुछ ज्ञान था, इतना बिजनेस का उनको समझ थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, बड़ा नाम कमाया, हाँ या ना? लेकिन वो भी जीवन के अंतिम चरण में उनकी विद्या, कोई भी विद्या काम नहीं आई। उन्होंने जो जीवन में पुण्य किया होगा बस वो उनके साथ चला है, बाकी उनकी दौलत तो यहीं रही ना। एक टुकड़ा भी गया हो तो बताओ। तो सुनो, सब कुछ हमने सीखा पर एक चीज नहीं सीखी तो सब सीखना बेकार, और कुछ नहीं सीखा पर हमें एक चीज आती है तो आप समझदार हैं। एक केवट था, नाव चलाता था, लोगों को पार लगाता था नौका में बिठाकर। एक दिन क्या हुआ, 3 लोग आए, तीनों बोले भैया हमें उस पार जाना है। तीनों बड़े दोस्त थे, मित्र। तीनों नाव में बैठे, केवट से कहा भैया जरा हमें उस पार छोड़ दो। केवट बोला ठीक है चलो। केवट ने नाव चलाई तो तीनों ने केवट से बात की, कहो केवट कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार बस दाल रोटी चल रही है, आप जो देते हैं उसी से चूल्हा जल जाता है। अच्छा ये बताओ, तुमने, उनमें से एक था बहुत बड़ा इंजीनियर, बोला तुमने घर बनाया अपने लिए? बोले भैया वो मेरी घास की झोपड़ी है, घर वर क्या, ये झोपड़ी में रहता हूं। अरे इंजीनियर साहब ने कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में, कुछ नहीं किया। केवट बोला ठीक है क्या करें, नाव चलाता रहा। दूसरा बोला बहुत बड़ा उद्योगपति था, क्यों कितना बैंक बैलेंस है? केवट बोला भैया क्या बैंक बैलेंस, हमारा तो बैंक में खाता भी नहीं, जमा क्या करें, इतना है ही नहीं। सवेरे कमाते हैं तो एक टाइम चूल्हा जलता, कभी कभी तो दोनों टाइम चूल्हा भी नहीं जलता हमारा, तो बैंक में क्या जमा करें। उसने भी कहा तुम्हारी तो बर्बाद होगी 25% जिंदगी व्यर्थ में, कुछ कमाई ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं सीखा तुमने, नाव चलाते रहे नाव। तीसरा बहुत बड़ा स्टार था, एक्टर था, उसने कहा क्यों तुम्हें एक्टिंग आती है कुछ? अरे महाराज एक्टिंग क्या, हम तो सीधे साधे काम करते हैं बस।
माँ के पांव दबाते हैं, पिता के पांव दबा के खुश कर देते हैं, बस यही एक्टिंग है। अरे तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद। तीनों बोले हमको तैरना नहीं आता। केवट बोला हमारी तो 75 डूबी। 25 तीनों ने कही ना। बोले हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग मारी, केवट पार हो गया और तीनों ज्ञानी डूब गए। यही हाल है दुनिया का। आज के आदमी सब कुछ सीखते हैं पर दो चीजें नहीं सीखते। पहला खुश रहना और दूसरा भव सागर से पार जाना। यदि आपने दो चीजें सीख ली, भैया राम राम, सो गए, जय हो, नहीं सोई तो बहुत अच्छा है। नींद आए तो बताना, हम लोरी भी सुना देते हैं। अच्छा है, कथा में नींद आती है। जानते हो क्यों? नहीं, क्योंकि कथा से मन शांत होता है। आपने बातें सुनी ना, जरा सी देर नींद आ गई। क्यों? क्योंकि कथा सुनकर के आपका मन क्या होगा? बिल्कुल शांत हो गया। और जैसे ही मन शांत होता है, नींद तभी आती है जब मन शांत होता है। यह दोष नहीं है किसी का कथा में नींद आना, यह कथा का स्वभाव है। कथा मन को शांत कर देती है, चित्त को निर्मल कर देती है। इसलिए हमने सब कुछ सीखा पर भव सागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। पहला पार जाना नहीं सीखा और दूसरा खुश रहना नहीं सीखा। आज सब लोग ना परेशान हैं, उदास हैं। बाहर से आप कितना भी ही करो, पर भीतर से तो चल ही रहा है। सही है? भीतर से आदमी परेशान है, बाहर से खुश होने का नाटक कर रहा है। सामने वाले को दिखाना चाहता कि मैं बहुत हैप्पी हूं, खुश हूं। बात सही है? आज लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि भागवत जी सुनेंगे तो आपको दो ज्ञान मिलेंगे तो ज्ञान बहुत सारे, दो विशेष। भागवत सुनने वाला भव सागर से पार स्वयं अपने भक्ति और पुण्य के बल पर होता है। उसे फिर किसी के पुण्य की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। जो भागवत जी की पोथी पाठ कराता है, जो भागवत सुनता है, वह अपने बल से अपनी मुक्ति करता है। फिर उसे किसी की तलाश नहीं, सारी तलाश पूरी। गंगा की तलाश कितनी गहरी है। गंगोत्री से निकलकर गंगा तलाश करते हुए भागती है। किसकी तलाश? कहाँ ठहरे? अच्छा बताओ, गंगा किसकी तलाश कर रही है? किसकी? हाँ, और जैसे ही सागर मिला, गंगा की यात्रा पूरी। हाँ या ना? सागर के मिल जाने से गंगा की यात्रा पूरी। ऐसे भगवान के मिल जाने से जीवात्मा की यात्रा पूरी। वरना ये यात्रा अखंड चलती रहेगी, भागते रहोगे। जैसे जल की धारा बहती रहती, ऐसे आप लोग बहते ही रहते हो, चलते ही रहते हो। कब तक चलोगे ये तो बताओ, और कितना चलना है? जीवन तब तक नहीं पूरा होता। जीवन, लोग कहते ना फलाने का शरीर पूरा हो गया, मर गया मतलब लोग नहीं कहते पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। अभी वो मर के फिर आएगा, यात्रा है ना उसकी। पूरा कब होगा? कब पूरा होगा? जब सागर मिल जाएगा। कौन सा सागर? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का
सागर है। तो भगवान प्रेम के क्या है? सागर। जब तक ये प्रेम के सागर में आप नहीं डूबते, भगवान ही प्रेम के सागर। भगवान का एक नाम है प्रेम। भगवान का एक नाम है प्रेम। कृष्ण ही प्रेम है, राधा ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो भगवान के प्रेम में जब तक नहीं डूबते, सागर कौन सा है? तू प्रेम का। तो भगवान है प्रेम के, और हम हैं जीवात्मा बहती हुई नदी। जब तक ये शरीर रूपी नदी जाकर उस प्रेम के सागर में नहीं समाती, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा पूरी करनी है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सफल बनाना है, तो भगवान में समाहित हो जाओ। यही है ज्ञान। ये तो रहा प्रेम, ये तो रहा भव सागर से पार जाने का। ये भागवत जी की पोथी पाठ कराने वाले जो भक्त जन आए हैं यहाँ, 7 दिन यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ चल रही है। अभी 18 फरवरी से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ जरूर कराया करो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए है। आप पैसा कमा रहे हैं बच्चों के लिए, आप काम कर रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन भागवत जब सुनते हैं तो वो आपके बच्चों के लिए भी है, पूर्वजों के लिए भी है, और आपके लिए भी है। ये पुण्य 3 जगह डिवाइड होता है। 7 7 7 7 21। भागवत सुनने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी हमारी पिछली, मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। यदि हमारे और ज्यादा पीढ़ी परेशान होगी मोक्ष के लिए, तो हमें 2 बार भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक पीढ़ी में तो पिछला 7 ही होगा। 7 पिछला, 7 आगे का, आने वाला, बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, ये। और 7 पीढ़ी मेरी माँ के पिता के पिता के पिता के पिता, मेरे पिता, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरे पिता के पिता की भी मुक्ति 7 वहाँ, और मेरे माँ की, मेरे माँ के पिता की भी 7, और मेरे आने वाली भी 7, टोटल 21। ये भागवत जी, एक बार भागवत जी सुनने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यही है पुण्य। इसलिए आपने सब कुछ सीखा, पर भव सागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। इसलिए साहब, तुम्हारी ये विद्या पेट भरू विद्या है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट इत्यादि, ये कौन सी विद्या है इनके पास? पेट भरू विद्या। पेट भरा जाएगा बस। ये पेट भरू विद्या से काम ना होगा साहब। काम ये नहीं आती विद्या। सबसे उत्तम विद्या वही है जो आपको पार लगाए। चलो, जीते जी आपने पैसे कमाए, नाम कमाया, शोहरत कमाई, पर तुम्हारा अंत यदि बुरा हुआ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। अब लोग कहते हैं ना, महाराज जी नरक वर्ग थोड़ी होता है, हमने देखा थोड़ी है। कैसे मान ले तुम्हारी बात कि नरक होता है? देखो, जरूरी नहीं है कि जो हमें नहीं दिखता वो ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को नहीं देखे, बहुत लोग ऐसे हैं जो लंदन नहीं गए, लंदन को नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? नहीं देखा तो क्या लंदन नहीं है? है, तुमने नहीं देखा। उसी प्रकार नरक को तुमने नहीं देखा, लेकिन नरक को देखा तो गया है। सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, जर्नल वार्ड चले जाना, नरक का डेमो दिख जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक नरक है। बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल जाने से भगवान बचाएं सबको,
किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। क्यों? बात सही है। हॉस्पिटल जाके आदमी बनता नहीं है। जान बच भी जाए तो जान बचने के बाद भी इसलिए मर जाता है कि पैसे पूरे खर्च हो गए। आदमी के घर द्वार बिक जाता है तो बच के भी करेगा क्या? अब वो तो जीते जी और मर रहा है कि घर भी चला गया, छत चली गई, सब खत्म। कई बार तो पैसा भी पूरा चला जाता है और व्यक्ति भी चला जाता है। तो ये तो हॉस्पिटल और दर्दनाक नरक है। भगवान के बनाए नरक से भी भयंकर वाला नरक है हॉस्पिटल। तो नरक, हॉस्पिटल को नरक ही कहा जाता है। लेकिन ये नरक है ना हॉस्पिटल, ये इससे भी और नरक है। रौरव नरक महारौरव अंधतामिश सूकर मुख, ये नरक है। इन नरकों में क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको? जैसा हम करते हैं ना वैसे ही हमें वहां मिलता। जैसे आपने मछली को पानी उसमें डाला, तेल में, कढ़ाई में फ्राई किया, ऐसे वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, आपको भी डाल दिया जाता है बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में। मछली जैसे मुर्गा आपने पकाया, बकरा बकरी, ऐसे आपको भी डाल दिया जाएगा, आपकी भी फ्राई होगी। पर वहां तड़पते हैं लोग, मरता कोई नहीं। आपको क्या लगता है हमने कर लिया, हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें पाप कर लिया है, किसी ने देखा थोड़ी? नहीं, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां से आपको कोई देख नहीं रहा हो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान हमें एक आंख से नहीं देखते, लाखों आंख से देखते हैं। कोई भगवान से थोड़ी बच पाता है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां से ईश्वर ना देख रहे हो। है कोई ऐसी जगह आपकी नजर में? कमरे के अंदर भी हम पाप करेंगे तो कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का एक नाम क्या है? साक्षी गोपाल। मतलब ये हर चीज के क्या है? साक्षी, मतलब सबूत, गवाह। ये खुद गवाह बन के आएंगे। देखो भैया, तुमने जो पुण्य किया है उसके भी साक्षी ये है, और जो तुमने पाप किया है उसके भी साक्षी। दशरथ जी कौन है? राम के पिता। लेकिन राम के पिता से भी पाप हो गया। कौन सा पाप? श्रवण कुमार को मार दिया, हत्या हो गई। श्रवण कुमार के माँ बाप को जब पता लगा कि मेरे पुत्र की हत्या इन्होंने की, श्राप दे दिया। जैसे हम तड़प रहे हैं ना पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे। भगवान के बाप को भी कर्मदंड भोगने पड़े। अच्छा, श्रवण कुमार भी मर गए और श्रवण कुमार के माँ बाप भी मर गए, श्राप देकर मरे। दशरथ जी के सिवा तो किसी ने सुना भी नहीं था श्राप। कोई साक्षी नहीं था वहां पर। व्यक्ति तो नहीं था ना, लेकिन कौन साक्षी था? उनकी डायरी ना हमेशा नोट करती हर चीज। कौन बचा है कि कौन रहा है कि कौन रहेगा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। ये कर्मों की गति बड़ी अटपटी है, न्यारी है। कहता हूं कि हर पाप से बचना, सब कुछ सीखना, पर भवसागर से पार होना जरूर सीखना। ठीक है, पहला। दूसरा, भागवत जी आपको सिखाती हैं हैप्पी रहना, खुश। क्या सिखाती हैं?
खुश रहे, सदा खुश रहो। अच्छा, खुश रहने के मंत्र क्या है? कैसे खुश रहा जाए, आप बताओ, कैसे खुश रहा जाए? कौन खुश रह सकता है? ठीक है, आपकी ये बात सही है कि किसी की मदद करेंगे तो मदद करने से हमें खुशी मिलती है, बात ठीक है। आप बताओ दूसरी बात। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री राधे श्री राधे। सट सुन कही सट सुन हरि आने ही मोही, अधम निजलम लाज नहीं तोही। हे पापी, तू मुझे सोने से हर लाया है। हे अधर्म निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। आप ही सुनी खगोतसम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि गाढ़ी, असी बोलो अति खिसियान। सियावरि राम जय जय राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तब सिर कठिन कृपाना। नाही ते संपदि मानु मम वाणी, सम्मुखी होत ने तय जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, यदि तो जल्दी मेरी बात नहीं मान ले हे सम्मुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ के तब असी घोरा, शनु सट अस प्रवान पन गोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कोमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल हैं, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यह मेरा सच्चा प्राण है। चंद्रहास्य अहु मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात। शीतल निसत वह शिवर धारा, कहते सीता हरऊ मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरा धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनति बचन पुनि मारन धावा, मैं तनय कहीं नीति बुझावा। कह सिक सकल